नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टोफर मार्लोव के एक बहुत ही अच्छे प्ले जिसका नाम है डॉक्टर फॉस्टस। बता दूं मैं आपको कि ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा डीप एनालिसिस मिल जाएगा आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर फॉस्टस के बारे में बात करूंगा। क्या है डॉक्टर फॉस्टस? ये प्ले देखिए, डॉक्टर फॉस्टस नाम का ये प्ले एक जो एलिजाबेथन टाइम पीरियड के बहुत ही फेमस प्ले राइट रहे हैं क्रिस्टोफर मार्लोव, जो एक यूनिवर्सिटी विट्स भी हैं, उन्होंने इस प्ले को लिखा था। इसकी जो स्टोरी है तो एक मतलब जर्मन फॉस्ट नाम के एक रियल कैरेक्टर थे, बाय द वे वो मैजिशियन भी हुआ करते थे, तो उन्हीं की लाइफ पर बेस्ड है। तो ये काफी लंबे टाइम पीरियड बाद मतलब फॉस्ट के रिगार्डिंग जो भी बातें बहुत ही ज्यादा फेमस थी। सो क्योंकि ये मैजिक वगैरह के बारे में और बहुत सारे जो क्रिश्चियंस थे तो या प्रोटेस्टेंट्स या कैथोलिक्स जो थे तो वो लोग डरते थे, तो उस टाइम पीरियड में इस प्ले को लिखा गया था। काफी पॉपुलैरिटी हुई इस प्ले की। प्ले को ब्लैंक वर्स में लिखा गया है जो मार्लोव की माइटी लाइंस कहलाती हैं। इस प्ले का जो पूरा टाइटल है वो है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। ये इसका पूरा टाइटल है। इस प्ले को एडमिरल्स मेन ने परफॉर्म किया था 1592 से 93 के टाइम पीरियड में ये प्ले आया था और इसकी परफॉर्मेंस बहुत सारी होती हैं, लेकिन बात ये थी कि लेटर ऑन प्लेग आ गया, कई सारी परफॉर्मेंस हुई और अच्छी खासी अर्निंग की थी इस प्ले ने एलिजाबेथन थिएटर में। इस प्ले के ये कैरेक्टर्स हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में। अब मैं आपकी इस कहानी को शुरू करूंगा। डॉक्टर फॉस्टस जो है वो विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक बहुत ही अच्छा विद्वान था। उसने मैथ, लॉजिक और जैसे रिलीजन है और भी बहुत सारी उन्होंने जो क्लासिकल लर्निंग है तो उसने काफी सारा नॉलेज लिया था। अब वो क्लासिकल लर्निंग के इस नॉलेज से बिल्कुल ऊब गया था। उसको लग रहा था कि अब मुझे मैजिक सीखना चाहिए, क्योंकि अब मेरी आत्मा को जो शांति मिलने वाली है वो मैजिक में मिलने वाली है। उसका एक सर्वेंट है, नाम है इसका वैगनर। ये वैगनर से कहता है कि मेरे लिए कुछ मैजिक सिखाने वालों की व्यवस्था करो। तो वैगनर सबसे पहले वॉल्डेस एंड कॉर्नेलियस को बुलाता है। उसी समय डॉक्टर फॉस्टस के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ जानने वाले लोग आते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर फॉस्टस कहाँ हैं। वैगनर बताता है कि जो फॉस्टस है वो वॉल्डेस एंड कॉर्नेलियस के साथ जादू टोना वाली ट्रिक्स सीखने में इस समय बिजी है। वैसे एक बात मैं बता दूं कि जो फॉस्टस के दोस्त हैं वो ये मानते हैं कि ये जादू टोना सीखना बहुत ही बेकार चीज है और फिर चले जाते हैं वो। इधर जो कॉर्नेलियस है वो उसके लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं करता है, उसने तमाम सारा मैजिक सीखा और डॉक्टर फॉस्टस को इतना मैजिक इस वॉल्डेस एंड कॉर्नेलियस ने सिखा दिया, उन दो विद्वानों ने मिलकर के, कि समझ लीजिए कि फॉस्टस अब इस काबिल हो गया था कि वो बुला सकता था। किसको? मेफिस्टोफेलेस को। डॉक्टर फॉस्टस ने जादू करना शुरू किया। मेफिस्टोफेलेस नाम के एक वो शैतान को बुलाता है। मेफिस्टोफेलेस जैसे ही आता है तो उसको आदेश देता है कि एक बात बताओ मेफिस्टोफेलेस, क्या तुम मुझे नर्क और स्वर्ग के बारे में बता सकते हो? मेफिस्टोफेलेस ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ अपने मालिक लूसीफर के आदेश को मानता हूं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो फॉस्टस ने कहा कि फिर ठीक है, मुझे बहुत सारी जानकारी तो चाहिए ही, इसलिए तुम मेरे मैसेंजर बनो मेफिस्टोफेलेस। जाओ वैगनर उसके पास, अपने लूसीफर के पास, और उससे कहो कि डॉक्टर फॉस्टस अपनी आत्मा देगा तुम्हें, लेकिन मुझे 24 ईयर्स के लिए असीमित ज्ञान चाहिए, शक्ति चाहिए। तो फिर क्या था, मेफिस्टोफेलेस ये मैसेज लेकर के जाता है, लूसीफर के पास पहुंचा, फॉस्टस का मैसेज दिया और फिर लूसीफर भी एग्री हो गया कि यस, ये किया जाए। इधर जो वैगनर है तो वैगनर ने क्या किया कि वो भी कुछ लोगों को लाता रहा बीच बीच में जादू सिखाने के लिए, और वो सारे लोग आते रहे इसको मतलब जादू सिखाते रहे फॉस्टस को। इसके बाद फिर क्या था, कुछ टाइम बाद जो है
जो मेफिस्टोफेलिस है, तो मेफिस्टोफेलिस वापस आता है और वापस आने के बाद उसने कहा कि ठीक है, तुम पैक्ट में साइन कर सकते हो। हाँ, पैक्ट में साइन करोगे और हम ये वादा करते हैं कि तुम्हें अगले 24 सालों तक पावर मिलने वाला है। जब डॉक्टर फॉस्टस ने ये इरादा किया था, तो यहां पर इस प्ले में आपको एक और पैटर्न मिलता है गुड और बैड एंजल का। तो जब डॉक्टर फॉस्टस ये सब करने की सोच रहा था, तो गुड और बैड एंजल आते हैं। गुड एंजल का कहना है कि ये सब करना गलत है, बैड एंजल का कहना है करो, बहुत मजे आने वाले हैं। इसके बाद डॉक्टर फॉस्टस लूसीफर का जो पैक्ट है, तो लूसीफर जो पैक्ट है वो कहता है कि हाँ ठीक है, ये जो हमारा पैक्ट है इसमें अब साइन करोगे तुम, और साइन करने के बाद फिर आगे का काम होने वाला है। डॉक्टर फॉस्टस से जब साइन करने के लिए कहता है, तो देखो कहता है साइन करने के लिए फॉस्टस तुम्हें अपने ब्लड से साइन करना होगा, और जब तुम अपने ब्लड से साइन करोगे ना, तभी ये पैक्ट वैलिड माना जाएगा। फॉस्टस ने क्या किया कि फॉस्टस ने जैसे ही अपनी बॉडी से ब्लड निकाला और उस पर साइन किया, तो साइन करते ही क्या हो गया, वो जो ब्लड था खून जम जाता है। इसका मतलब ये था शायद कि जैसे ही ये साइन होगा, और साइन होते ही जैसे ही मतलब ये साइन होगा, शायद जो फॉस्टस है वो बिल्कुल उसका गुलाम बन जाएगा। किसका? मेफिस्टोफेलिस का और लूसीफर का। मेफिस्टोफेलिस ने कहा कोई बात नहीं, अगर खून जम गया है तो वो गर्म कोयले लेकर के आता है, फॉस्टस को देता है, फॉस्टस के खून को गर्म किया जाता है, और इसके बाद फॉस्टस उसमें सिग्नेचर करता है, और सिग्नेचर करने के बाद पैक्ट क्लियर हो गया। बाय द वे, अब जो है डॉक्टर फॉस्टस और मेफिस्टोफेलिस यानी लूसीफर के बीच में एक कंप्लीट पैक्ट हो चुका था। इसके बाद डॉक्टर फॉस्टस कहता है कि देखो मुझे शादी करना है। मेफिस्टोफेलिस ने कहा कि देखो शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है, इसलिए तुम शादी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकते। मेफिस्टोफेलिस ने एक बहुत ही भयानक महिला शैतान को एक बुलाता है। फॉस्टस कहता है ठीक है, एक काम करो कि कुछ और अगर मेरे लिए, मेफिस्टोफेलिस ने उसे कुछ बुक्स दी जिनमें बहुत सारा ज्ञान था, तमाम तरह की चीजें थी। डॉक्टर फॉस्टस को इधर पछतावा हो रहा था कि शायद मैंने जो किया काम वो गलत है, और जैसे ही पछतावा होने लगा तो फिर से वही जो गुड और बैड एंजल हैं वो नजर आते हैं, और गुड और बैड एंजल उससे बातचीत करते हैं। फिर से वही गुड एंजल का कहना है कि नहीं करो, और बैड का कहना है कि कर डालो। और हाँ, एक शर्त और थी। जब उसने मेफिस्टोफेलिस से एक बात पूछी, उससे पूछा कि इस दुनिया को किसने बनाया है, मेफिस्टोफेलिस ने जवाब दिया कि देखो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि इस दुनिया का निर्माण भगवान ने किया है, और मैं भगवान का नाम बिल्कुल भी नहीं ले सकता। फॉस्टस को बहुत ही ज्यादा प्रयासित हो रहा था, लेकिन कर भी क्या सकता है। बाय द वे, फॉस्टस के पास था ही क्या, फॉस्टस के पास पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं था। इधर रॉबिन नाम का जो अस्तबल में इसके काम करता था फॉस्टस के, तो रॉबिन नाम का ये जो मतलब इसके यहाँ का सर्वेंट था, उसने क्या करा, उसने जो है इसकी किताब चुरा ली, और चुराने के बाद उसने जो है कुछ जादू वगैरह किया। उसने बुलाया मेफिस्टोफेलिस को। मेफिस्टोफेलिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और इसके बाद मेफिस्टोफेलिस ने कहा देखो मेरे पास एक और प्लान है, और उस प्लान में यह है कि मैं तुम्हें ड्रैगन वाले एक रथ पर ले चलता हूं और पूरी दुनिया घुमाता हूं, और फिर देखना क्या आनंद आने वाला है। फॉस्टस खुश था कि चलो भाई मजा आने वाला है। इसके बाद फिर क्या था कि ये लोग रोम जाते हैं। रोम में पहुंचे, रोम के शहर में फॉस्टस ने कहा कि मैं यहाँ के इस शहर के तमाम सारे मॉन्यूमेंट्स को देखना पसंद करूंगा, मजा आएगा उनको देखने में। मेफिस्टोफेलिस ने कहा कि पहले थोड़ा सा पोप का मजाक तो कर लेते हैं। मेफिस्टोफेलिस और डॉक्टर फॉस्टस दोनों लोग इनविजिबल हो जाते हैं, और पोप के साथ वो थोड़ी सी शरारत भी करते हैं, और तमाम सारा मतलब पोप को यहां पर डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। यहां से इस बात से ये क्लियर होता है कि जो क्रिस्टोफर मार्लोव थे वो शायद कैथोलिक रिलीजन में भरोसा नहीं रखते थे, वो प्रोटेस्टेंट पर बिलीव ज्यादा करते थे।
फिर क्या था, जर्मनी में ही जो है एक मिले, मतलब एक ये वाइन के मर्चेंट से, नाम था इसका रॉबिन और राफे, तो इनसे मिले और इनके बारे में इनसे तमाम सारी बातें हुई। बातें होने के बाद फिर क्या था, मेफिस्टोफिलस को बुलाने के लिए डॉक्टर फॉस्टस हमेशा अपने मंत्र और किताबों का इस्तेमाल करता था। उसने वही किया। मेफिस्टोफिलस फिर से आता है और फिर यहां पर उससे तमाम सारे काम करने के लिए कहता है। इस समय जो डॉक्टर फॉस्टस है उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी है। बहुत सारे जो सम्राट हैं उसे बुला रहे हैं और फिर जो है इसका बुलावा हुआ चार्ल्स के यहां से। चार्ल्स जो थे वो किंग थे उस टाइम के वहां के, तो उन्होंने इसे बुलाया। उसने इच्छा जाहिर की कि मुझे अलेक्जेंडर द ग्रेट को देखना है, क्योंकि डॉक्टर फॉस्टस के पास पावर था मैजिकल, उसने उसको भी दिखाया। जब चार्ल्स के ही कोर्ट में ये थे ना, तो उस टाइम पीरियड में कुछ सर्वेंट थे चार्ल्स की कोर्ट के। उन्होंने कहा यह कौन सा बड़ा मैजिक है। फिर क्या, फॉस्टस ने उनके सर में सींग निकाल दिए और उनका भी मजाक बनाया। फॉस्टस जब अपनी यात्रा से बाहर आ रहा था, वापस आ रहा था, एक घोड़े के व्यापारी से मिला और घोड़ा उसको खरीदने के लिए कहा, घोड़े को खरीदने के लिए जो मर्चेंट था उसने कहा कि मैं ये घोड़ा खरीद लूंगा। तो फॉस्टस ने उसे धोखा दिया, उससे कहा कि देखो ठीक है, घोड़े को तो खरीद लो, ले सकते हो तुम, लेकिन इसे पानी से दूर रखना। और जब उस मर्चेंट का वो हॉर्स वाटर में जाता है, फिर क्या था, वो सैंड में कन्वर्ट हो जाता है ना। यस। सो कुल मिलाकर के डॉक्टर फॉस्टस ने कई सारी मैजिकल ट्रिक, मैजिक ये वो दिखाया, है ना। यस। इसके बाद क्या था कि अब जो है डॉक्टर फॉस्टस, हाँ, इसके बाद जो है डॉक्टर फॉस्टस के पास एक मैसेज, इसका जो वो है सर्वेंट है वैगनर, वो आता है और कहता है कि आपको ड्यूक ऑफ वैन हॉल्ट ने अपने दरबार में बुलाया है। ड्यूक के दरबार में फॉस्टस जाएगा, वहां पर दिखाएगा अपना कमाल। जब ड्यूक ऑफ वैन हॉल्ट के जब ये उसमें जाता है, दरबार में, कोर्ट में जाता है, तो कहता है ड्यूक ऑफ वैन हॉल्ट कि देखो हमारी महारानी जी को चाहिए अंगूर। तो क्योंकि वो तो अंगूरों का मौसम था नहीं, तो उस टाइम पीरियड में जो है इसने क्या किया कि उसे अंगूर ला करके दिए, खुश हो गए। कुल मिलाकर के ये सब कुछ चलता रहा और बहुत सारा लंबा समय स्पेंड हो चुका था। वैगनर ने ऑडियंस को बताया कि कुछ समय बाद फॉस्टस इस दुनिया से शायद चला जाएगा। डॉक्टर फॉस्टस ने अपनी पूरी की पूरी संपत्ति वैगनर को दे दी। फॉस्टस को लगता था क्योंकि कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। फिर इसके बाद क्योंकि फॉस्टस का मन इधर उधर भटकने लगा था, उसने क्या किया, मेफिस्टोफिलिस से कहा कि तुम एक काम करो, जो है कि मेरे लिए कुछ और व्यवस्था कर दो। मेफिस्टोफिलिस से कहा कि हेलेन ऑफ ग्रीस को बुला दो, मैं उससे प्यार करूंगा और उसके प्यार में पड़ा रहूंगा ताकि मैं अपने टाइम के बारे में भूला रहूं। एक बूढ़ा आदमी आता है इसके पास, फॉस्टस से कहता है कि अभी भी टाइम है, प्रयाश्चित कर लो, और अगर तुम प्रयाश्चित कर लोगे तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी बहुत ही बढ़िया हो। लेकिन फॉस्टस कहता है कि मैं प्रयाश्चित करूं तो कैसे करूं। फिर मेफिस्टोफिलिस आता है, कहता है कि तुम भगवान का नाम, गॉड का नाम नहीं ले सकते, और अगर लेने की कोशिश की, मुझसे गद्दारी की, तो परिणाम बहुत बेकार होगा। फॉस्टस के जो दोस्त थे वो भी हेलेन को देखना चाहते थे, उन्होंने भी देखा, लेकिन यहां पर किसी को यह बात नहीं उसके फ्रेंड्स को पता थी कि फॉस्टस ने कुछ ऐसा किया हुआ है। फॉस्टस जैसे जैसे अपनी मौत के करीब जा रहा था, सोच में पड़ा हुआ था, उस बूढ़े आदमी की बात भी उसने नहीं मानी। फिर क्या था, उसके साथियों ने एक दिन उससे पूछा कि फॉस्टस ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम उदास नजर आ रहे हो। फॉस्टस कहता है कि मैंने मेफिस्टोफिलिस यानी लूसीफर के साथ एक पैक्ट किया है 24 सालों के लिए कि मैं अपनी आत्मा दूंगा और वो मुझे 24 सालों के लिए पावर देगा, और अब वो 24 साल पूरे होने वाले हैं। अब जो है उसकी आत्मा तड़प रही होती है। मेफिस्टोफिलिस ने उसको ऑलरेडी कहा है
कि मैं तुम्हारी आत्मा को बिल्कुल ले जाऊंगा। ये बात बहुत क्रिस्टल क्लियर है। अब जो फॉस्टस है, तो फॉस्टस चाहता है कि वो प्रायश्चित कर ले। फिर से गुड और बैड एंजल उन्होंने कहा कि मौका है तुम्हारे पास, अगर तुम चाहो तो प्रायश्चित कर सकते हो। अब वो टाइम आ गया था, फॉस्टस के जाने में सिर्फ 1 घंटे बाकी थे और 1 घंटे बाद फॉस्टस की मौत हो जाएगी। इवन फिर से उस ओल्ड मैन की बात उसे याद आती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता। आधी रात का समय हुआ, 12 बजने वाला था, 24 साल पूरे होने वाले थे और बहुत सारे जो डेविल आते हैं और वो डॉक्टर फॉस्टस को घसीटते हुए ले जाते हैं कि चलो अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है। जब उसे घसीट करके ले जाते हैं, वो चीखता है, चिल्लाता है, उसकी आत्मा से अलग अलग आवाजें आती हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि फॉस्टस ने जाते जाते एक रिक्वेस्ट किया कि मैं चाहता हूं कि वो जो किताबें जिनसे मैंने मैजिक सीखा है उनको जला दिया जाए, जिससे कि कोई भी इंसान कभी मैजिक सीख ही ना पाए, क्योंकि ये बहुत गलत चीज निकली। और इस तरह से डॉक्टर फॉस्टस की जो आत्मा है, उसकी आत्मा को लेकर के मेफिस्टोफेलिस चला जाता है। आपको मैं बता दूं कि जब डॉक्टर फॉस्टस ने वो पैक्ट साइन किया था ना, तो उसकी आर्म में लिख गया था होमोफ्यूज। तभी से ये डिसाइड हो गया था कि वो जो है क्या है, वो अब सिर्फ और सिर्फ डेविल का आदमी है, गॉड का आदमी नहीं है। ये जो प्ले है, ये प्ले यहां से आपका खत्म हो जाता है, इस प्ले की स्टोरी यहां से खत्म हो जाती है। लेकिन ये प्ले हमें बहुत कुछ सिखाता है। कहीं ना कहीं ये सिखाता है कि किसी भी चीज के लिए लस्ट होना, जैसे लस्ट ऑफ नॉलेज। जो भी क्रिस्टोफर मार्लोव के प्ले हैं, तो उन प्लेज में आपको लस्ट ऑफ नॉलेज, लस्ट ऑफ पावर, लस्ट फॉर वेल्थ, ये सारी चीजें आपको नजर आती हैं। तो ये प्ले हमें कहीं ना कहीं यही सिखाता है कि किसी चीज की लस्ट होना कितनी बुरी बात है। डॉक्टर फॉस्टस को फाइनली डैमिनेशन मिली लास्ट में जो है, क्योंकि इसमें एपीलॉग भी है। तो उस एपीलॉग में ये कहा भी जाता है कि जो मानवीय सीमाओं के लिए ज्ञान है, उससे परे जाना कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक है। डॉक्टर फॉस्टस का कंपैरिजन जो है आइकरस से किया गया है। ये ग्रीक मिथ है और आइकरस जो मिथ है, इसमें आइकरस नाम का जो है एक इंसान था, जो मतलब अपने फादर के साथ उसने वैक्स से विंग्स को क्या किया था, फिक्स कर लिया था अपनी पीठ में, और फिर उड़ करके सन के पास जा रहा था, लेकिन वैक्स मेल्ट हो जाता है और वो नीचे गिरता है। तो यहां पर जो इस मतलब डॉक्टर फॉस्टस की डाउनफॉल है, इस डाउनफॉल को इस आइकरस से कंपेयर किया गया है। इस प्ले की एक लाइन भी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, कम स्वीट हेलन एंड मेक मी इमॉर्टल विद अ सिंगल किस, जो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, क्योंकि डॉक्टर फॉस्टस ने हेलन को बुलाया था और हेलन ऑफ ट्रॉय एक माइथोलॉजिकल लेडी है, जिसके बारे में काफी कुछ जानकारी आपको मिलती है। अगर आपने होमर के इलियड नाम के एपिक के बारे में पढ़ा है, तो वहां पर आपको जानकारी मिलती है। ये जो प्ले है, मैंने आपको बहुत अच्छे से, जो भी मेरे मतलब बेस्ट नॉलेज में थी चीजें, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको कोई और भी प्ले पढ़ना हो, कोई और टॉपिक पढ़ना हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, डेफिनेटली मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा। और हमारे कोर्सेज से जुड़ने के लिए लिटरेचर लवर्स ऐप को इंस्टॉल कीजिए, या फिर ये जो नंबर दिए हैं इन पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक आप पहुंच सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।